यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड जस्ट अभी मतलब हाथ मुंह धुल के आई हूँ। आज का दिन बहुत बिजी वाला रहा मेरा। मम्मी जी के साथ मैंने पपड़ी बनवाई थोड़ा सा, तो 3 साढ़े 3 बजे मैं ऊपर आई हूँ। तब थोड़ा सा लेट ही, आज कपड़े वगैरह मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाया। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करे थे कि दीदी आप मैके से आपको क्या मिला है, आपने कुछ भी नहीं दिखाया। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं लग रहा था कि क्या मिला है, क्या दिखाओ। देखो हर माँ बाप अपने बच्चों को, भाई हो चाहे मायके में कोई भी हो, भाई हो चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, हर कोई देता है। कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, पर देते ज़रूर हैं। सब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं। तो बस चलो आज आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मुझे मायके से क्या क्या मिला और साड़ियाँ कितनी मिली, क्या क्या लेकर आई हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि आप लोगों को इतने कमेंट आए, कुछ ने तो पता है इतना एक वर्ड यूज़ करा था। एक ने पूछा है तुम्हें मायके से क्या मिला है, तो उसका रिप्लाई नीचे दूसरे ने इतना मतलब वो वाला वर्ड यूज़ करा कि इनको क्या मिला होगा, कुछ नहीं। तो वो कमेंट मैंने अपने हस्बैंड को पढ़वाया ना, तो इतना हंस रहे थे वो, इतना हंस रहे थे कि सही कह रहा है, कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला, सब दिया है मम्मी ने। हर चीज़ नहीं बताई जाती यार। और जब मैं वहाँ से आई, देखो मैं आपको बताऊं, मेरी ससुराल में अभी तक मतलब चावल मोल कभी भी नहीं आते हैं मेरे यहाँ से ही। मतलब ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, अगर ये बताओ यूट्यूब पे अच्छा नहीं लगता यार। तो मतलब मेरे मायके से ही मतलब पापा हर बार 25 किलो या 30 किलो या 15 किलो का कट्टा देते हैं जब भी मैं जाती हूँ। और अभी तो मेरे बहुत जल्दी जल्दी चक्कर हो गए, तो इस बार क्या हमारी डायरेक्ट ट्रेन होती है तो मैं लेकर आती हूँ। नहीं तो पापा कहते हैं कि हम रतलाम से ही दिला देंगे। मैं मना भी करती हूँ, मम्मी जी पापा जी हमेशा मना करते हैं, पर वो नहीं मानते हैं कि नहीं कम से कम। और हम मेरे लिए ही नहीं, मेरी सारी बहनें, जैसे दुर्गेश जाती है तो दुर्गेश के लिए भी, और चित्रा जाती है अपने जैसे मायके से ससुराल, तो एक कट्टा जरूर चावल का हम लोग लेके जाते हैं। मतलब जितनी बार भी हम जाएं, ऐसा नहीं कि मतलब हफ्ते में पहुंच जाए तो कोई नहीं देगा। जैसे हम रहने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में गए, अब जैसे राखी पर जाऊंगी 6 महीने बाद, तो मतलब देते ही देते हैं। तो मम्मी जी हमेशा यही कहती हैं कि हमारे तो गौरी के यहाँ के ही चावल नहीं ख़त्म हो पाते हैं, हम मंगा ही नहीं पाते हैं रतलाम से चावल, मतलब वहीं के ही चलते हैं। और कुछ वहाँ का चावल इतना बढ़िया है, हमारे इधर का बहुत टेस्ट उसका कुछ अलग है। तो अभी पापा यही कह रहे थे कि हम आएंगे तो हम लेके आएंगे, क्योंकि इस बार क्या हुआ, हमें मथुरा में ट्रेन चेंज करनी थी और मेरे पास इतना सामान हो गया था। देखो खुद के भाई की शादी करके आई हूँ मैं, तो मिठाई के डिब्बे भी खूब सारे जो बनवाए थे वहाँ पर, तो वो सब लेके आई थी। अपनी कॉलोनी में भी दिए, अपनी जो बुआ फैमिली है उनको सबको बांटे, तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए भैया चावल वावल का कट्टा कुछ भी लेकर नहीं आई थी। तो चलो आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला है। वैसे मम्मी सब सामान देती हैं, बस एक अचार नहीं लेके आती हूँ। कहते हैं कभी भी जैसे मायके से मिर्च हो गई, अचार हो गया, ये मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं दिया। और हमारे यहाँ देते भी नहीं है। मीठी चीज़ दे देंगे, चावल हैं, और दालें भी जैसे एक दो बार मम्मी ने उड़द हुए थे, उड़द की दाल दी थी, पर उड़द साबित नहीं देते हैं, उड़द की दाल कई बार दी है। और दालें वगैरह ले आती, पर मम्मी जी मना करती हैं कि इतनी दूर से मत लाया करो वहाँ से। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ, सामान तो निकाल लूँ भैया, ये भी बड़ा एक चैलेंज है। पहले सारा चीज़ें निकाल के दिखाओ, फिर वापस से उनको उसी जगह पे लगाओ। और आने के बाद मैंने भैया बड़े काम किए हैं, पूरी अलमारी वलमारी मेरी सब कुछ सेट है। और हमारे यहाँ होली के पकवान भी बनना अब शुरू हो गए हैं। ट्राइपॉड कहाँ है यार। तो फ्रेंड्स निकाल लेते हैं यहाँ पर सामान भाई अलमारी से। और मैं आपको बताऊँ, घर से आने के बाद में मैंने अपनी साड़ियों की ड्राई क्लीन करवाई, कपड़े कुछ प्रेस करवाए, और सारी होली की जो मेरी सफाई थी वो हो चुकी थी। अब मैं ना जो पकवान बनते हैं जैसे गुजिया वगैरह, तो गुजिया तो अभी नहीं बना रहे हैं हम। और आज मैंने बनाई है मतलब पपड़ी वगैरह, और सेमें बनती हैं हमारे यहाँ, खुरमे बोलते हैं ससुराल में, तो वो बनाए हैं। और धीरे धीरे सारी सफाइयाँ सारी ख़त्म, अब पकवान बनना शुरू हो गए हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ हो गए हैं तो कि नहीं फ्रेंड्स शुरू। चलो अब मैं आपको बैठ के बताती हूँ कि मतलब क्या क्या दिया था। तो मैं आपको सब कुछ, देखो मुझे ये लपेट घुमेट के बातें नहीं आती, और झूठ भी आप लोगों से चाहूँ तो मैं बहुत कुछ लंबी लंबी बातें खींच के बता सकती हूँ। मुझे ये मिला, जो अभी पहले बताया कि ये सब जाते हैं तो हमारे यहाँ दिया ही जाता है। तो क्या क्या दिया है वो बिल्कुल सच बताऊंगी, और ज़्यादा लपेटने की मुझे ज़रूरत नहीं है। चाहे तो, क्योंकि लोग मैंने देखा है वीडियोस में, आज हमें ये मिला, आज हमें वो मिला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जो सच है वही बोलूँगी। तो शादी से पहले भैया की, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊँ,
पहले मैं शुरू करती हूँ शादी से पहले की बात, कि शादी से पहले ही भैया ने 8-10 दिन पहले ही मुझे पैसे डाल दिए थे कि गौरी तुमको साड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए वो तुम ले लेना। तो मैं आपको आपको बताऊँ, देखो मुझे इतना कोल्ड हुआ हुआ है, तो भैया ने मुझे कम से कम 3,500 रुपये डाले थे। और वो पूछ भी रहा था कि और चाहिए, बता कितने की आएगी, लहंगा चाहिए तो लहंगा ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, लहंगा वहंगा नहीं लेना, क्योंकि भैया की इंगेजमेंट में जो ड्रेस पहनी थी उस ड्रेस से मतलब इतना इरिटेट हो गई थी, गला इतना ज़्यादा उसका ख़राब था, इतना परेशान हो गई, तो मन हट गया था ना लहंगा पहनना है ना कुछ ऐसी ड्रेस पहनना है जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ, सब कुछ मतलब ठीक ठाक, ज़्यादा ओपन ओपन ना रहे, फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं, जैसे सब लोग रहते हैं तो उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाते अगर ब्लाउज वगैरह बड़े बड़े हों। तो इस बार मेरी जो साड़ी थी ये वाली, इसका ब्लाउज वगैरह इसी के साथ आया। तो चलो मैं बता देती हूँ। तो भैया ने मुझे पैसे डाल दिए थे, चाहती तो मैं लहंगा भी ले सकती थी पर मैंने नहीं लिया, मैंने ये साड़ी ली, सिंपल सी साड़ी। आराम इसका ब्लाउज था, ये पता है मैंने है इसी के अंदर है। तो मैंने ये साड़ी अपनी ड्राई क्लीन करवाई है, क्योंकि वैसे नॉर्मली एक बार पहनो तो नहीं करवाई जाती, पर ये पूरी शादी में रोड पे डांस करते हुए हम लोग आए, फिर अंदर फिर पूरा मतलब घिच-पिच हो गई। तो मैंने कहा एक बार इसको पूरा ड्राई क्लीन करवा के अब रख दूँगी। तो ये साड़ी को मैं बताऊँ, जो ब्लाउज़ था इसका रेडीमेड था, कुछ भी नहीं करवाना पड़ा। जब घर आके मैंने इसको ट्राई करके देखा ब्लाउज़ को, तो बस एक चैन लगाई और बिल्कुल बहुत अच्छी फिटिंग थी, और ब्लाउज़ भी इतना बढ़िया इसके साथ में आया, इतना कंफर्टेबल था, और साड़ी भी मेरी बहुत प्यारी लगी। हाँ, लोगों को थोड़ा सा सिंपल सी लगी, पर मुझे सिंपल सोबर ही अच्छा लगता है यार, ज़्यादा ये तड़क भड़क थोड़ा कम पसंद करती हूँ। तो एक साड़ी ये रही मेरी मायके की, और मैंने भी यही सोचा कि देना है तो पहले दे दो, बाद में दोगे तो मुझे महंगी साड़ी, तो वो किसी मतलब की भी नहीं रहेगी। आप लोग सही बताना है ना, किसी मतलब, अब कहाँ पहनूंगी, फिर वो किसी की शादी होगी तब पहने, तो इसलिए पहले ही दे दो, हम तुम्हारी शादी में पहन लें। देखो सही करा ना मैंने। और दूसरी मेरी ये वाली साड़ी है, एक ये वाली साड़ी है, देख सकते हैं आप लोग, ये साड़ी बहुत सुंदर है। तो ये क्या, जब मैं इंगेजमेंट में गई थी ना तो बहुत सारी साड़ियाँ आई हुई थी, तो मम्मी बोली तुमको गौरी कोई सी चाहिए तो ले लो। तो मैंने कहा मम्मी ये वाली ले लेती है, हल्दी में पहनने के लिए हो जाएगी। तो उस टाइम में ये वाली ले आई थी। और एक दो मैंने अपनी अभी पीको फॉल के लिए दी हैं, तो वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी, इतनी है मेरे पास में अभी 4 साड़ियाँ। और एक साड़ी ये है जो कि मुझे संदूक खुलाई मिली थी, मैं आपको दिखाऊँ खोल के। भाभी ने हम दोनों बहनों को बराबरी किया है। वो गीता के लिए सूट लेकर आई थी हर जगह, मतलब हम दोनों बहनों को ये नहीं कि जो संदूक खुलाई होती है उसमें एक ही साड़ी लाती, नहीं। तो गीता ने सूट के लिए कहा था तो उसके लिए सूट और मेरे लिए साड़ी। तो देखो मैं आपको बताऊँ कि भाभी ने तो ये कहा था कोई सी भी पसंद कर लो। अब एक बार ही ये मौका मिलता है, तो मैंने कहा भैया अच्छी साड़ी लेंगे। तो मुझे ये वाली साड़ी बहुत सुंदर लगी, ये लाइट कलर है इसका, और देखो बहुत जल्दी पहनूंगी मैं इसको। इसका ब्लाउज अब सिलवा लूँ मैं। और तो मेरी साड़ी पीको फाल को गई है, तो देख सकते हैं कितनी सुंदर साड़ी है ये। मेरी भाभी ना बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। टैग भी नहीं हटा है, टैग लगा हुआ है। तो भाभी बोली दीदी आपको जो चाहिए वो वाली साड़ी ले लो। तो मैंने ये वाली साड़ी ली थी, मुझे लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाली साड़ी वो है जब जो मामा की साड़ी रहती है ना, ये भी ननद की ही रहती है। तो भाभी मतलब इसको ओढ़ के आई थी, कुछ हाथ में पकड़े उकड़े हुई थी। तो देख सकते हैं ये भी साड़ी बहुत सुंदर है। इन सबको तैयार करा नहीं, इस पर तो शायद है पीको फाल है इस पर, तो देख सकते हैं आप लोग। और 2 साड़ी मेरी दी हुई हैं पीको फाल को। और आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक है कोई जिनका आज बर्थडे है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, 22 मार्च उनने लिखा था, क्या नाम है उनका यार, मैं लिख लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो राशि ऑफिशियल करके हैं, तो आज उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा, अच्छा आपका साल जाए, खूब अच्छी आपकी लंबी उम्र हो, और खूब अच्छे से आज बर्थडे अपना सेलिब्रेट करना, और हमें भी ज़रूर बुलाना। तो चलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अपनी साड़ियाँ दिखा दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे और क्या दिया। तो मम्मी ने मेरी कैश दिया था
गीता को भी दिया और हमको भी, बोले जो तुम्हें अच्छा लगे वो ख़रीद लेना। तो सही समय आने पर हम खरीदेंगे ज़रूर, कुछ भी गोल्ड की चीज़ लेंगे। गोल्ड तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, गोल्ड और डायमंड तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखो समय आने पर जल्दी खरीदूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट थे जिनका मुझे रिप्लाई देना था तो वो नहीं दे पाई, और कल का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कमेंट के लिए ना आपको स्क्रीनशॉट लेके दूसरे फ़ोन में वो रखना होता है। पर आज हस्बैंड है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, पापा जी अपना मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, तो उनसे भैया मांगूंगी नहीं क्योंकि अभी वो थोड़ा सा गुस्से में है, तो इसलिए मैं आपका ना फिर सारे कमेंटों का रिप्लाई दूंगी। तो कल का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। कल हमारी आंटी ने भजन कराए थे कॉलोनी में और हम लोगों ने खूब धूमधाम से एंजॉय किया, खूब अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से हुए भजन, वो आपको सारे ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग मेरी बुआ को बड़ा मिस कर रहे हो, मेरे मायके की फैमिली को। आप लोग कहते हो कि आपके भाभी के और ब्लॉग डालिए और ब्लॉग, तो अब कुछ है ही नहीं। अब जब जाऊंगी, या मेरी भाभी देखो बहुत जल्दी यहाँ आने को भी है, क्योंकि मुझे महाकाल के दर्शन कराने उनको। मैंने बोला था, मन्नत मांगी थी अपने भाई के लिए कि जब भी भैया की शादी होगी तो सबसे फर्स्ट दर्शन हमारे महाकाल बाबा के होंगे। तो बस देखो जल्दी कब आना हो पाता है मेरी भैया भाभी का। तो बस चलो भाई, आज का ये जो ब्लॉग है अपना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया हो। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब क्या बोलूँ यार, एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।